तो पहुंच चुके हैं नेपाल। नेपाल, ये जो आज की हाँ, खबर है ना, और ये ये एक बात और मैं आपको बताऊं, काठमांडू तक वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बीच में एक सिंह जी काठमांडू गए थे ना, क्या करने गए थे वो भी सारा उधेड़ के लेके आएंगे। और यही से ही उन्होंने जब एम्बेसी में उनसे रास्ता किया, तो उस जो पहले वाला जो वो था, मैं बता रही हूँ ना आप लोगों को कि वही होटल क्यों चुना, उसी होटल में क्यों गए, फिर वो होटल का बिकना, भैया ये सारी खिचड़ी पकी हुई है। वो होटल बेच दिया गया, वो होटल का मालिक वो देखा तो वो इंडिया में है, बोला शायद शायद नॉट श्योर, शायद अभी पक्का नहीं पता। तो मतलब आप लोगों ने इतनी मिलजुल के काम किया, इतना वो किया, फिर आपको काठमांडू जाने की जरूरत भी पड़ गई, तो कौन भ्राताश्री जी क्यों गए, कल पता चलेगा आपको या परसों पता चलेगा आपको। तो आपके जो एक एक जो वो है ना कृत्य है सबके सामने आने वाले हैं। अब आपके दिन खत्म। खत्म। अब नहीं, आपकी ना वकालत चलेगी, ना आपका वकालतनामा चलेगा, ना आपकी बातें कोई सुनेगा। अब तो भैया पछ लिए हम जय राम जी की आपसे, सच में अब तो आपकी शक्ल देखने का भी मन नहीं करता, इतने ऊब गए ना हम। सच में दोबारा अगर आपकी शक्ल देखनी पड़े तो मैं तो 10 बार पहले पानी आंखों को ना 10 बार ठंडे पानी से धोऊंगी। आपका दिमाग वहां नहीं गया कि अंसार बर्नी जी की तरफ। अंसार बर्नी जी और मोमिन सर जो है वो इतने अच्छे घनिष्ठ मित्र भी हैं। उनका प्रोफेशन जो है वो प्रोफेशन को साइड में रख के उनकी मित्रता की तरफ चलते हैं। अब एक मित्र ने दूसरे मित्र को पुकारा कि भाई ऐसे ऐसी बात है, आपको ऐसे ऐसे करना है। आपसे वो बात हजम नहीं हुई, आपने एलिगेशन पे एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया। आपने उनका जैसे ही उन्होंने ये रायता समेटना शुरू किया, आपने एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया। आपने हर जगह से ये सोचना शुरू कर दिया, मतलब आप एक हिंदुस्तानी होके और एक हिंदुस्तानी को ही काट रहे हैं। सही बात है। समझ में नहीं आया। हाँ, आपके लिए तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आप जब एक हिंदुस्तानी बेटी को न्याय नहीं दिला सकते हैं, तो एक जो व्यक्ति आपका फैलाया हुआ रायता जो समेट रहा है, उसको कैसे आप सहन कर पाओगे, उसको कैसे खुश देख पाओगे आप लाते हो 2021 के उनके जो उनसे किया हुआ जो केस था, फर्जी केस था, उसका वो लेके आ सही जाते हो बात है। आप। उस पर भी आप पे कार्रवाई हो जाती है, उसका भी जवाब मिल जाता है आपको। कुछ दिन तक आप चुप बैठ जाते हो कि भाई अब तो 11 केस हो गए हैं, 11 केस मेरे बस की नहीं है टोकरा सर में रखने का। आपने वो टोकरा जो है उस सीमा के सर में रखवा दिया, और क्या बोलते हैं सचिन के सर में रखवा दिया, क्योंकि जो आपने केस किया सर पे, उसमें आपने क्या दिया एफिडेविट, वाइफ ऑफ सचिन मीना, कुल्हाड़ी मार दी अपने पैरों पे। आपको ये पता ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं अपने बाल खुद ही काटने चला था, ये तो मैं कर क्या कर चुका हूँ। एक तरफ गंजा और एक तरफ बाल। जिस तरह आपको परसों टी शर्ट पहन के हर महादेव माँ ने तो मारी देना हर जगह आके। हमारी माँ ने तो मारी देना बच्चों को हंसा हंसा के। तो आपको ये पता नहीं चलता है, आप सच में इतने अंधभक्त हो गए सीमा के, और इतने मतलब अपनी इमेज को लेके आप इतने अंधभक्त हो गए कि आपको ये लगता है भैया अब तो मैंने झुकना ही नहीं है। अब तो मेरे को चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे पानी में डुबकी लगानी पड़े, डूब के मरना पड़े, लेकिन मैंने करना है कुछ। आपको ये पता ही नहीं चलता कि सैटरडे को वर्किंग डे होता है और आप किस टी शर्ट में थे। मंडे संडे को ऑफ डे होता है तो आप ड्रेस में आ जाते हो। अगर दिमाग इतना ही चल गया है ना सर, तो जाके हिमालय पे चले जाइए, थोड़ा सा ठंडक में रहिए, या फिर एसी जो नया एसी लिया है, पुराना तो आपने इसके घर भिजवा दिया है अपनी बोदली के घर में, लेकिन जो नया एसी लिया है ना, उसके नीचे आप आराम से बैठ के उसको तेज करके और उस ठंडक में ना थोड़ा सा आराम से सोचिए कि आपको करना क्या है। आपको जब इतने दिनों बाद कुछ नहीं मिला, तो आपने एक टीचर का स्टूडेंट का किस तरह का वो होता है, आपने उससे भी। अब आप ये लगाइए आप किसी के टीचर हैं, मैं नहीं मानती हूँ कि आप किसी को टीच करते होंगे, बिल्कुल भी नहीं। जो कल की जो आपने जो कृत्य कल किया है ना, जो आपने कल वो किया है, आपने बोला ना कि मैं लॉ पढ़ाता हूँ, खास पढ़ाते हैं आप खास पढ़ाते हैं। आप एक टीचर हो ही नहीं सकते। आप एक टीचर और स्टूडेंट के जो रिश्ते पे एलिगेशन लगाते हैं, और एक स्टूडेंट के ऊपर जो आप एलिगेशन लगाते हैं ना, आगे की जली हुई लकड़ी हमेशा पीछे आती है सर जी। सही बात है। हमेशा आप अगर लकड़ी पे आगे आग लगाओगे ना, वो लास्ट में जलते 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 पीछे आती है। तो पता चल रहा है कि वो लकड़ी वहां तक ना पहुंच जाए,
थोड़ा सा इतना ध्यान रखिएगा। मोमिन सही सर ने बात वो भी, और मोमिन सर ने जो है वो इन्होंने डाली, तो हमने भी भाई उनके इतने प्रशंसक हैं, उनके उनके इतने सारे वेल विशर्स हैं, हम भी उनमें से हैं कि सर ये वीडियो डाली है कैसे है। तो वो थोड़ी देर में देखा, बोला सरिता वो वीडियो बेटा हो गई, डिलीट हो गई। तो डिलीट हो गई थी वो वीडियो, क्या रह गई बिल्कुल इनकी। सही उसके बाद एक बेगैरत औरत बोलती है कि मैं सबूत आपको कल दिखाऊंगी। कहाँ गई सबूत लेने? आज पानीपत चली गई है क्या? आज दिखाई नहीं दी पूरे दिन भर। पानीपत गई है, कौन से स्कूल में गई है, कौन से स्कूल से पढ़ा है, सर ने कौन से स्कूल से पढ़ा है? नहीं मिला क्या? कुछ नहीं मिला? कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरा भाई जो स्क्रिप्ट लिखता है ना वो सच की होती ही नहीं है, सही कभी बात भी नहीं। और सही तेरा बात भाई कभी सच बोल सकता है? तेरा भाई सच बोलता तो तेरे को इतने धोखे में रखता? तेरा भाई अगर सच बोलता तो 1 साल से झूठ बोला उसने तेरे से कि मैं तेरा वकील हूँ। तेरी जैसी बेगैरत औरत हमारे जैसा होता तो सवाल भी पूछते कि दिखा भाई अपना वकालतनामा दिखा, हम तो ये पूछते। तूने आज तक ये भी नहीं पूछा। तू तो इतनी अंधभक्त हो गई उसकी कि तूने ये तक नहीं पूछा कि भाई तेरा वकालत, तेरे को तो ये पता ही नहीं होगा कि वकालतनामा होता क्या है। सही तूने ये बात देखा कि भैया मेरा शेर भाई है, मेरा क्या डॉक्टर है बब्बर शेर। मैं बब्बर शेर बोलने लगे, जब हम बोलने लग गए ना कि बब्बर शेर, हम लोगों ने बोला मोमिन सर को कि बब्बर शेर, तो इसने भी अपने भाई को बब्बर शेर बोलना शुरू कर दिया। वो बब्बर शेर जो पूंछ को नीचे करके और पेड़ की छाव में ऐसा बैठा हुआ है, कोई मुझे कहीं कोई गिलोरी भी ना देख ले भैया, है ना, वो वाला, जिसको ये लग रहा होगा कि भैया कोई पत्ता भी गिरे तो पत्ता गिरने के बाद वे 10 बार यूं करते होंगे, अरे नहीं गिर गया। तो ऐसे भाई पे मत विश्वास कर, बेवकूफ औरत। 27 तारीख को चली गई थी तो तेरी क्या अक्कल मारी गई थी? बोलती, जिद करती, मोमिन सर को फोन करती कि भैया मुझे वहां पे लेके नहीं आ रहे हैं, ये मेरे को किसी और के चंबर में बिठा के रखा हुआ है, पर तेरे को क्या करना है? तेरे को तो उसके पीछे पीछे जाना है, जा, तेरी गाड़ी वहीं तक रुकी हुई है और तेरी गाड़ी इससे आगे अब बढ़ भी नहीं सकती है। 15-16 दिन का टाइम और ले, तो इस बीच में हैदर भाई भी आ जाएंगे, हैदर भाई अपने बयान भी दे देंगे, अपना बयान दे के अपनी सुनवाई भी कर लेंगे, इसके बाद तो जेल में भी चली जाएगी। और जो बड़ी अपडेट आने वाली थी वो तुझे पता चली गई होगी कि मोमिन सर जो है वो पहुंच चुके हैं नेपाल। नेपाल। ये जो आज की हाँ, खबर है ना, और ये एक बात और मैं आपको बताऊं, काठमांडू तक वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बीच में AP सिंह जी काठमांडू गए थे ना, क्या करने गए थे वो भी सारा उधेड़ के लेके आएंगे। और यहीं से ही उन्होंने जब एम्बेसी में उनसे रास्ता किया तो उस जो पहले वाला जो वो था, मैं बता रही हूँ ना आप लोगों को कि वही होटल क्यों चुना, उसी होटल में क्यों गए, फिर वो होटल का बिकना, भैया ये सारी खिचड़ी पकी हुई है। वो होटल बेच दिया गया, वो होटल का मालिक वो देखा तो वो इंडिया में है, बोला शायद, शायद नॉट श्योर, शायद अभी पक्का नहीं पता। तो मतलब आप लोगों ने इतनी मिलजुल के काम किया, इतना वो किया, फिर आपको काठमांडू जाने को कौन भ्राता श्री जी क्यों गए? कल पता चलेगा आपको या परसों पता चलेगा आपको। तो आपके जो एक एक जो वो है ना कृत्य है सबके सामने आने वाले हैं। अब आपके दिन खत्म। अब नहीं, आपकी ना वकालत चलेगी, ना आपका वकालतनामा चलेगा, ना आपकी बातें कोई सुनेगा। अब तो भैया पच लिए हम जय राम जी के आपसे, सच में। अब तो आपकी शक्ल देखने का भी मन नहीं करता, इतने ऊब गए ना हम। सच में दोबारा अगर आपकी शक्ल देखनी पड़े तो मैं तो 10 बार पहले पानी आंखों को ना 10 बार ठंडे पानी से धोऊंगी। ट्विंकल लिटिल स्टार जैसे मिलते हैं ना, वो चीजें ऐसे चमक रही है जैसे मैंने देखा ना सब गाड़ी में बैठ रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मेरे को सबसे पहले ख्याल पता क्या आया? सच में सबसे पहले मेरा ख्याल आया कि जो अभी काठमांडू जो ये गए थे ना, तो कौन AP सिंह जी, सबसे पहले तो मैं वो सुनना चाहूंगी कि ये कौन सा सबूत मिटाने गए थे, कौन सा सबूत मिटाने गए थे काठमांडू? क्योंकि 2019 से ये जो बेगैरत औरत है इसका आना जाना वहां लगा हुआ है और ये हिंदुस्तान में भी 2 बार आ चुकी है। तो इन सब चीजों को लेकर ना अजीब अजीब किस्म के जो ख्यालात आ रहे हैं ना, जब ये कल रोई ना, आहा, दिल में इतनी ठंडक पड़ी तेजो सर, इतनी ठंडक पड़ी ना, ये हो मतलब ये अगर ये उसके लिए भी वही इस बोल तो ये रही थी कैसा वकील है, एक माँ से बच्चों को दूर करेगा। फिर हम लोगों को कोस रही थी कि जो 3, 4, 5, 7 जो लोग बोलते हैं कि बच्चों को माँ के पास नहीं रहना चाहिए, अरे माँ को माँ की तरह भी तो रहना चाहिए।
हाँ माँ की तरह भी तो रहना चाहिए। वो बाप जो 1 साल से अपने बच्चों के लिए रो रहा है, आज उसके आंसू सूख गए हैं, तेरी जैसी बेगैरत औरत ने एक दिन भी उनकी बात नहीं करवाई।